हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। शिक्षक बिहार शिक्षक समाचार में आप लोगों का स्वागत है। आइए चलते हैं हम लोग बिहार की शिक्षा से जुड़े समाचार को देखते हैं। सबसे पहली खबर है कि शिक्षा विभाग ने 7 समस्याओं को चिन्हित कर मांगा था आवेदन। सूबे में 1,75,000 ये पुरानी न्यूज है। इसमें लगभग 1,90,000 से ऊपर आवेदन किया गया है और तबादला जो है 5 आधार पे किया जाना था। पति की पदस्थापना की लंबी दूरी, पति पत्नी दोनों नौकरी में अलग अलग जगह, दिव्यांगता, विधवा और परित्यक्ता या असाध्य बीमारी। 1.5 लाख शिक्षकों ने लंबी दूरी के कारण आवेदन किया है। अब इन आवेदन को जो अग्रसारित करने की तिथि शिक्षकों द्वारा पूर्ण कर ली गई है। अब आगे की प्रक्रिया में इस आवेदन का जांच होगा। आवेदन के जांच के बाद 25 तारीख के बाद सभी को पता चल जाएगा कि किसको कहाँ पे मिला हुआ है। उसी आधार पर लोग अपने अपने विद्यालय की तरफ गमन करेंगे और नए वर्ष से नए विद्यालय में सभी शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करा के पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। और इसमें लिखा है, शिक्षा विभाग तबादले के लिए आए ऑनलाइन आवेदनों की जांच अब शुरू करेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि कितने शिक्षक किस जिले के पंचायत नगर निकाय के लिए आवेदन किया है, कितने शिक्षक हैं जो जिले के अंदर ही तबादला चाहते हैं, कितने दूसरे जिले में जाना चाहते हैं। इसके बाद शिक्षकों के द्वारा बताए गए विकल्प के आधार पर यथासंभव उन्हें स्थानांतरित करेगा। हर शिक्षक के लिए स्कूल आवंटित करेगा। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदकों की जांच कर स्कूल आवंटित करना विभाग के लिए चुनौती होगा। शिक्षकों को लंबी दूरी पर पदस्थापना के आधार पर आवेदन मांगे गए थे, पर न्यूनतम दूरी को लेकर कोई मानक तय नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, प्री प्लान्ड हंगामा बीपीएससी परीक्षा कराना था कैंसिल। आइए देखते हैं इससे संबंधित क्या सूचना है। दिसंबर 13 को पटना के बाबू परीक्षा परिसर में हुड़दंग, हंगामा और शोर शराबा एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई थी, जिसका मोटिव था बीपीएससी द्वारा आयोजित पूरी परीक्षा प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाया जाए और इस पर सवाल खड़े हो जाए। इस मामले में पटना डीएम के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट बीपीएससी को सौंप दी। इसमें लिखा है 2 एफआईआर दर्ज। पहला क्या है देखते हैं। डीएम की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में 2 लोकल थाने में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया कि 13 दिसंबर को बाबू परीक्षा परिसर में कुछ उपद्रवी तत्व द्वारा सुनियोजित तरीके से व्यवस्था भंग कर बीपीएससी की परीक्षा रद्द कराने की साजिश की गई थी, जिसे समय रहते कार्रवाई करके विफल कर दिया गया। इसके विरुद्ध 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा साजिशकर्ताओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 2 टीम का गठन किया गया है। इसमें लिखा है 50 उपद्रवियों पर केस दर्ज। कौन कौन से जो 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें पहली प्राथमिकी परीक्षा परिसर के बाहर हंगामा कर रहे 50 उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध की गई है। दूसरी प्राथमिकी परिसर के अंदर हंगामा कर रहे परीक्षा सामग्रियों को लूट रहे 150 लोगों के विरुद्ध की गई है। फुटेज में दिख रहे उपद्रवी, यानी कि सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि इस पूरे प्रकरण में 10 से 12 असामाजिक तत्व ही लीड कर रहे हैं तथा हंगामा कर परीक्षा बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीक्षक भी हुए शिकार। यही वहीं एक वीडियो फुटेज में शांतिपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे कैंडिडेट की ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र छीन रहे हैं। इस दौरान बीच बचाव के लिए आगे आए वीक्षक को भी उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा। सार्वजनिक किए गए वीडियो फुटेज। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में प्रश्न पत्र का पैकेट लेकर भागते और दूसरी ओर एमआर सिंह छीनते हुए कैंडिडेट को जिला प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। इससे संबंधित वीडियो फुटेज संडे को सार्वजनिक कर दिया गया। इसमें कई कैंडिडेट परीक्षा कक्ष के टेबल पर रखे प्रश्न पत्र के पैकेट को साथ लेकर जाते दिखे। मेन गेट पर भी प्रश्न पत्र के पैकेट को कैंडिडेट लहराते हुए दिखे। आयोग की बैठक आज। आयोग के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि 13 दिसंबर की परीक्षा में कुछ कैंडिडेट द्वारा परीक्षा अवधि में हंगामा किया गया एवं परीक्षा को बाधित करने का प्रयास किया गया। पटना के डीएम की जांच रिपोर्ट संडे को प्राप्त हो गई है, जिस पर निर्णय के लिए मंडे को आयोग ऑफिस में महत्वपूर्ण बैठक करेगा। आज मंडे है, आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। आयोग में निर्णय लिया गया है कि बापू परीक्षा भवन में जो भी 12,000 कैंडिडेट ने परीक्षा दे रहे थे उनकी परीक्षा को निरस्त कर यानी कि रद्द कर दिया गया है। अब उनकी पुनः परीक्षा की तारीख आयोजित की जाएगी और एक डेट निर्धारित करके उनकी परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा का प्रश्न पत्र नया होगा, लेकिन इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। आयोग ने ये कहा है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि आखिर आयोग कामयाब हो गया
और जब दो परीक्षा होगी तो परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू नहीं होगा, किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। ये थी समाचार इस प्रकार। अब अगला समाचार है, इंटर मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचे, यानी कि परीक्षार्थी से संबंधित सूचना जिला के डीईओ को भेजी गई। यानी कि 8 जनवरी को मैट्रिक की और 21 को इंटर का प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। इंटर परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक चलेगी। इंटर प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी। सैद्धांतिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 21 जनवरी को जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पे परीक्षा की टाइम देख लेते हैं, यानी कि जो प्रथम पाली में परीक्षा होगी सुबह 9:30 बजे, सुबह की परीक्षा के लिए 9:30 बजे तक केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रवेश कर लेना होगा। वहीं द्वितीय पाली में 1:45 से शुरू होगी। इसके लिए 1:15 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश करना होगा। अगर इसके बाद आप जाते हैं तो परीक्षा केंद्र में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा समय का बैकअप बना के चलें और थोड़ा परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंच जाएं। तबादले के लिए जो आधार तय किए गए थे उनमें 5 आधार थे। पदस्थापना की लंबी दूरी, पति पत्नी दोनों नौकरी से अलग अलग जगह, दिव्यांगता, विधवा, परित्यक्तता या असाध्य बीमारी। जिसमें पदस्थापना की लंबी दूरी, इसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट ने परीक्षा फार्म भरे हैं। आइए देख लेते हैं बीपी ये समाचार है, बीपीएससी परीक्षा में उपद्रव करने वाले पर होगी कार्यवाही। इससे जुड़ी सारे समाचार हमने आप लोगों को बता दिया है, तो इसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अगला आइए हम पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे कम होने पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। यानी कि 2022-23 में किस कक्षा में कितना नामांकन निकाला था। 1,24,45,551 नामांकन था कक्षा 1 से 5 तक। 64 लाख नामांकन था लगभग 6 से 8 में, और 1,88,00,000 कक्षा 1 से 8 में टोटल नामांकन था। वहीं 23-24 में नामांकन बढ़कर हो गया 11,81,00,000, और ये 6,10,00,000 और ये 17 करोड़ टोटल नामांकन। इस तरीके से ये है। जबकि यहाँ लिखा 2022 से 23 में प्राथमिक कक्षाओं में 1,24,00,000 का दाखिला हुआ था। वहीं 23-24 में संख्या घटकर 1,18,00,000 यानी कि लगभग 6 लाख जनसंख्या घट गई। तो इस पर केंद्र ने जवाब मांगा है। प्रश्न पत्र लेकर भागे व एमआर सीट छीनने वाले अभ्यर्थी में चिन्हित, इन पर सरकार कह रही है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगला समाचार देखते हैं, आधार को मुफ्त अपडेट करने का समय 6 महीने बढ़ा दिया गया है। यानी 14 जून 2025 तक मुफ्त में जानकारी में किया जा सकता है बदलाव। यानी कि आपके आधार कार्ड में अगर कोई बदलाव करना है तो 14 जून 2025 तक 6 महीने की डेट बढ़ा दी गई है। आप अपने आधार कार्ड में संशोधन बिना पैसा दिए कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पर कोई फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या क्या बदल सकते हैं उसे हम देख लेते हैं। आधार कार्ड में फोटो, पता, लिंग, जन्म, नाम, जन्म तिथि आदि में बदलाव कराया जा सकता है। इसके अलावा आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल भी बदलवा सकते हैं। इसके लिए नजदीकी आधार सेंटर जाना होगा। ऑफलाइन अपडेट कराने पर 50 रुपए की फीस का भुगतान करना होगा। फिलहाल यह निःशुल्क सेवा पोर्टल पर ही उपलब्ध है, जहां से आप अपना आधार कार्ड आसानी से अपडेट कर सकते हैं। राज्य कर्मियों की बनेगी आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी। यानी कि जो भी राज्य कर्मी है बिहार सरकार में, उनकी आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी। आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था के साथ ही कर्मियों की रिपोर्टिंग और निगरानी व्यवस्था की भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। 3 कंपनियों के सॉफ्टवेयर को इसकी जिम्मेदारी मिली है, जिसके आधार पर ये आगे किया जाएगा। सबसे पहले ये 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, जिसमें पटना, वैशाली और औरंगाबाद के जिले शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, रविवार को गणित भाषा की पढ़ाई करेंगे स्कूली छात्र। यानी कि पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों में भाषा और गणित का पकड़ बनाने के लिए 100 दिन का अभियान चलेगा। प्रत्येक शनिवार को रविवार के लिए भाषा और गणित पर आधारित गृह कार्य होमवर्क दिए जाएंगे। इस बाबत वर्ग शिक्षक गृह कार्य के लिए सामग्री तैयार करेंगे। बच्चों को उनके लर्निंग आउटकम्स के आधार पर गृह कार्य दिया जाना है। राज्य शिक्षा एवं शोध प्रशिक्षण परिषद परिषद ने सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश दिया है कि गृह कार्य में गणित में भी बुनियादी गणित, जोड़ घटाव, गुणा भाग, लघुत्तम, महत्तम आदि पर आधारित कार्य मिलेगा। वहीं भाषा में बच्चों को मात्रा, शब्द, वाक्य, उच्चारण और वर्ण पर आधारित कार्य वर्ग शिक्षकों की ओर से दिया जाना है। प्रतिदिन सोमवार को बच्चों का प्रगति टेस्ट लिया जाएगा। शनिवार को रविवार के लिए स्कूल से मिलने वाले इस गृह कार्य से बच्चे सोमवार की प्रगति टेस्ट के लिए तैयार होंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा समाचार। अगला समाचार है, सक्षमता TRE 3 व HM की काउंसलिंग की तिथि में बदलाव। अब 16 की जगह 23 दिसंबर से होगी TRE 3 की काउंसलिंग, और सबसे अधिक काउंसलिंग सक्षमता 2 के चरणों की होगी, जिसमें BPSC TRE 3 से 2300, हेडमास्टर 350, सक्षमता 2,668 लोगों की काउंसलिंग होनी है। मुजफ्फरनगर संवाददाता के
हवाले से यह खबर है। स्कूलों की जांच कर व्यवस्था सुधार रही टीम, ताकि एसीएस फोन करे तो सब दुरुस्त मिले। 1 महीने से एसआईटी स्कूलों की निगरानी कर रही थी। राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति जानने के लिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एसआईटी गठित की थी। यह नवंबर से 38 जिलों में घूमकर स्कूलों की रिपोर्ट बना रही है। रिपोर्ट में 60% स्कूल की स्थिति दयनीय बताई गई है। स्कूल में योग्य शिक्षक हैं और छात्रों की संख्या भी पर्याप्त है, लेकिन शिक्षक पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। अधिकांश स्कूल में साफ सफाई, बेंच, कॉपी किताब सहित अन्य व्यवस्थाएं भी खराब मिली। रिपोर्ट के बाद एसीएस ने वर्चुअल निरीक्षण का निर्णय लिया। इसमें वे रैंडम ही स्कूलों में हेडमास्टर और शिक्षकों को फोन कर स्कूल दिखाने को कहते हैं। अक्टूबर में निरीक्षण की योजना बन रही थी। इससे पहले अक्टूबर में स्कूलों के निरीक्षण की योजना बन रही थी। मुख्यालय स्तर से साथ ही जिला स्तर पर टीम बनाएगी। टीम को स्कूल में जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को देनी थी, लेकिन अधिकांश निरीक्षक ने मेज पर बैठकर रिपोर्ट तैयार की। इस कारण स्कूल में वास्तविक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। जांच के दौरान डॉक्टर एस सिद्धार्थ को वास्तविकता का पता चला। इसके बाद कई निरीक्षकों पर कार्रवाई की गई। एस सिद्धार्थ ने क्या कहा, ये देखते हैं। उन्होंने कहा, स्कूल में शिक्षक छात्र की उपस्थिति, परिसर की सफाई, कक्षा में पढ़ाई, यूनिफॉर्म सहित अन्य जांच के लिए सीधे वीडियो कॉल की जा रही है, जिसमें वास्तविकता का पता चले। हर दिन 10 स्कूलों में रैंडम फोन किया जाएगा, यानी 4 दिन में 40 स्कूलों का निरीक्षण किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव ने इस प्रकार मीडिया में अपनी बातें कही। स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी स्कूल में सफाई, छात्रों की उपस्थिति देख रहे हैं। अगला समाचार है तबादले को लेकर। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। शिक्षा विभाग तबादले के लिए आए ऑनलाइन आवेदन की जांच शुरू करेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि कितने शिक्षक किस जिले के पंचायत नगर निकाय के लिए आवेदन किए हैं, कितने शिक्षक हैं जो जिले के अंदर ही तबादला चाहते हैं, कितने दूसरे जिले में जाना चाहते हैं। इसके बाद शिक्षकों के द्वारा बताए गए विकल्प के आधार पर यथासंभव उन्हें स्थानांतरित करेगा। हर शिक्षक के लिए स्कूल आवंटित करेंगे। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आए आवेदनों की जांच कर स्कूल आवंटित करना विभाग के लिए चुनौती होगी। शिक्षकों को लंबी दूरी पर पदस्थापना के आधार पर आवेदन मांगे गए थे, पर न्यूनतम दूरी के कारण कोई मानक तय नहीं किया गया, लेकिन अधिकतम दूरी के आधार पर तबादला संभव है। इस प्रकार आज के समाचार समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को समाचार अच्छा लगा हो तो इसे लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, लोग चैनल सब्सक्राइब करें। और ये आपका भी यूट्यूब चैनल है, आप भी इसके उतने ही हकदार हैं जितना हम हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भारत माता की जय। जय बिहार।